अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं चौधरी तौकीर सरवर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं तहसील वागा एसी ऑफ़िस में और आज हमारा प्लान है कि हम जाएंगे वागा टाउन के अंदर और जितने यहाँ पे नाजायज़ तजावज़ात और जो रेट लिस्ट वीज़ा नहीं करते रेडी बान जो खड़े हैं या वहाँ पे इंक्रोचमेंट का मामला है, तो उसके ऊपर हम जाके आज ऑपरेशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ अपने पैरा फोर्स या एसी कमिश्नर कोई एक डिपार्टमेंट हमारे साथ हो तो उनके साथ जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन है, जो रेट लिस्ट है वीज़ा हैं या नहीं है, लोगों को प्राइस जो है वो कंट्रोल दिए जा रहे हैं या एक्स्ट्रा चार्ज किए जा रहे हैं, पैरा फोर्स की वहाँ पे क्या एक्टिविटी है, वो वहाँ पे एक्चुअल काम कर रही है या वही पुरानी रोश है वही चल रही है, ये आज देखेंगे और हम आपको भी दिखाएंगे कि क्या पोजीशन है। अभी हम चल रहे हैं तहसील वागा के एरियाज़ में, वहाँ पे जाके ऑपरेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है, सही मामला चल रहे हैं या वही जो डगर पुरानी है वही चल रही है। चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी क्या कार्रवाई, किस जगह पे हम खड़े हैं और क्या कार्रवाई करने आए हैं? जी, हम लोग अभी जलो मोड़ मंडी में खड़े हैं, सब्ज़ी मंडी में। तो अभी आपके साथ चलते हैं, प्राइस इंस्पेक्शंस करते हैं, आपके सामने लाइव जाके आप लोग भी देखेंगे कैसे हम लोग डेली की एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अफजल साहब कि यहाँ पे ये जैसे नाजायज़ तजावज़ात हैं, ये भी आपके अंडर में आती हैं, तो इनके ये जब आप उठा के लेके जाते हैं, इनके ऊपर FIR देते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसके बाद दोबारा ये लगा लेते हैं, तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई क्या करते हैं आप? नहीं, जब हम लोग इनको फाइन्स करते हैं, पहले एक तो सबसे पहले इनको अवेयर करते हैं, एजुकेट करते हैं कि आप रिमूवल ऑर्डर वगैरह दिए हमने, हमारे एक ना स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं पैरा में, तो हम इनको पहले नोटिस की शक्ल में देते हैं, उसके बाद हम लोग इनको फ़ाइन वगैरह करते हैं, फिर FIRs, इस तरह के मामला फिर वो सिलसिले शुरू हो जाते हैं सारे। अच्छा, एक आपने ये सिस्टम दिया था मरियम नवाज साहबा ने कि जो रेडी कल्चर दिया था कि एक बाज़ार बना दिया, उसके अलावा ना लगाया जाए, तो ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको इसका मतलब है कि रेडियाँ नहीं मिली? जी, इनको अप्रूव्ड हो चुकी हैं, इन्होंने कागजात वगैरह इनके सर भी कुछ जमा करवा दी हैं, जैसे ये अलॉट हो जाएंगे ये यहाँ पे ले आएंगे। फिल वक्त तक हमें एसी साहब की तरफ से भी यही इंस्ट्रक्शन हैं कि इनको यहाँ पे ये सारे इकट्ठे होके गए थे साहब के पास, तो इन्होंने यहाँ पे रेडी वगैरह सारी लगाने की ना इजाज़त ली हुई है इनके पास। यानी कि ये इजाज़त लेके बैठे हुए हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि जब तक उनको रेडियाँ नहीं मिली उनका कारोबार ख़राब ना हो, जो रोज़गार लगा हुआ है, क्योंकि ये मीडियोकर है, मीडियोकर से भी नीचे तबका है जो रोज़ का 1000-500 रुपये कमाते हैं, कमा के अपने घर अपने बीवी बच्चों का इंतज़ाम करते हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि उन्होंने रिलैक्स किया हुआ है। लेकिन इनको आपको चाहिए कि मेरे ख्याल में काफ़ी माह गुजर चुके हैं, तो इनको रेडी दे दीजिए, जो एक तो रास्ता भी नहीं रुकेगा और इनका भी रोज़गार चलता रहेगा। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इनके पास रेडियाँ होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक सभी के पास एक ही तरह की सभी होनी चाहिए, वो प्यारी भी लगती हैं। वैसे भी मैं जब आया था ये फ्लैक्सेस वगैरह मैंने ही लगवाए थे, तो एसी साहब ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था मुझे, उन्होंने कहा था कि जल्द ही हम लोग इनको प्रोवाइड कर देंगे रेडियाँ, मॉडल कार्ड्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, आपसे बात भी होती रहेगी, साथ साथ हम ऑपरेशन भी देखते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम ये बाटापुर मंडी है यहाँ पे, जहाँ वागा मंडी, वहाँ पे हम आए हैं। पीरा फोर्स के जो अफजल पन्नू साहब हैं, अफजाल पन्नू साहब, वो हमारे साथ हैं। देखते हैं कि ये क्या कार्रवाई करते हैं और लोगों को फ़ाइन करते हैं। और ये प्रॉब्लम यह है कि हम बाहर के मुल्कों की मिसालें तो देते हैं कि यहाँ पे मतलब कि बाहर का जो माहौल है बड़ा साफ़ सुथरा है, बाहर कार्रवाई बड़ी अच्छी होती है, जो लोग हैं बड़े डिसेंट तरीके से रहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पे अगर अदारे जो हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे या अगर वो काम करना भी चाह रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो हम लोग हैं ना वो भी हम भी ठीक नहीं होना चाहते। अभी हम देखते हैं कि ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये वैसे जैसे ये कैमरामैन दिखाएं कि ये रेडियाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ किया गया, उनके साथ साथ वो अच्छा, आप ये बता रहे थे कि ये फ्लैक्सेस आपने लगवाई? जी, जब मेरी भी तकरीबन 1.5-2 माह हो गया तैनाती को यहाँ पे, तो सब इससे पहले यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे फ्लैक्स वगैरह लगवाएं ताकि एक ही अंदाज में सभी रेडियाँ हों। अच्छा, ये नाज़रीन आप देखें कि माहौल तो काफ़ी, जो अगर हम पीछे जाएं मरियम नवाज़ के दौर से पहले जाएं तो वो यहाँ पे झमगट्टा लगा होता था, रास्ता गुजरने के लिए जगह नहीं होती थी लोगों को। अभी ये कम से कम फ़र्क पड़ा है कि ये एक क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। अब हम प्राइस के हवाले से देखते हैं कि अफजाल पन्नू साहब जो हैं वो रेट लिस्ट चेक करते हैं, क्या ये सही दे रहे हैं, रेट वही जो लगाया हुआ है, वेज़ा किया हुआ है, उसी रेट के ऊपर दे रहे हैं या एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पे खड़े हैं उनको भी हम पता करते हैं कि ये चीज़ें कितने में ली हैं। क्या बेटा ये बताइएगा, 200 रुपये दर्जन किलो, ये 200 रुपये किलो लिए? किलो लिए है, किलो लिए आपने? 200 का किलो लिए है। 200 के किलो लिए हैं। अच्छा, ये बताइएगा रेट लिस्ट के ऊपर क्या रेट लिखा हुआ है? सर ये 420 रुपये से का लिखा है, 400 रुपये दिया है।
400 रुपये जी। रेट लगा हुआ है, उससे भी 20 रुपये कम दे रहे हैं। ये ना तो गाहक कहता है 20 का क्या मसला है, इसलिए 400 रुपये दिया है। अच्छा अफजाल साहब, ये तो उल्टी खंगा बह रही है। जैसे ये बता रहे हैं कि रेट 420 रुपये हाँ जी, हाँ है, जी। वो 20 रुपये कम दे रहे हैं, तो ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए बिल्कुल कि ऐसी है, ऐसी है। मैं भी आता हूँ अक्सर, यहाँ पे वायलेशन बहुत कम मिलती है। मैं असल में ना यहाँ पे इंश्योर करता हूँ डेली, मैं मेरी टीम होती है यहाँ पे, मैं होता हूँ, SDO साहब होते हैं, हम लोग निगरानी में ये ना इंश्योर करते हैं, सारा दिन हम लोग सर्विलेंस करते रहते हैं प्राइस पे। जी नाज़रीन, ये है असर अदारों का, ये पीरा फोर्स का। इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये जो भाई यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बताया कि सेब जो 420 रुपये किलो दिया जा रहा है वो 400 रुपये किलो बेच रहे हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट का रेट है उससे भी 20 रुपये कम दिए जा रहे हैं। ये हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जो पंजाब गवर्नमेंट है, और ये जो हमारे जवान हैं जो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे ड्यूटी देते हैं और लोगों को चेक एंड बैलेंस रखते हैं, तो इसका फ़ायदा इट मीन्स के हो रहा है, पब्लिक को उसका जो फ़ायदा जा रहा है। अच्छा ये बताइएगा कि आपके यहाँ इस एरिया में कितने राउंड होते हैं दिन में? दिन में मैं सारा दिन ही यहाँ पे होता हूँ, तकरीबन 10 से 12 घंटे मैं यहाँ पे सर्व करता हूँ। GT रोड पे कोई भी मेरी टीम होती है यहाँ पे, वो चेक करते रहते हैं। जैसे ही कोई शिकायत मिले मैं फ़ौरन आके उनको मौके की मुनासबत से मैं फिर अच्छा, ये भी पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बताइए कि आपको रब्ता करने के लिए कौन से नंबर पे कॉल करते हैं, तो आपका रिस्पांस जो है वो कितने टाइम में होता है? असल में बात यूँ है कि फिल वक्त हमारी जो वेबसाइट है ना, जो कॉल है हमारी ऑफिशियली 154 पे, वो अभी तक फंक्शनल नहीं है। तो हम लोग यूँ करते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के पास मेरे नंबर है, डायरेक्ट मेरी डीलिंग होती है। जो भी किसी को इशू होता है फ़ौरन मुझे कॉल करते हैं, मेरी टीम को बुला लेते हैं, यहाँ पे होते हैं हम लोग डेली। मैंने एक बाइकर एक मंडी के लिए यहाँ पे ज़रूर मुख्तस किया होता है। जी नाज़रीन, जैसा पन्नू साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे इनका डेली विज़िट होता है, दिन में सारा जो एरिया इनके लिए मखसूस किया गया है वो उसी एरिया में घूम फिर रहे होते हैं। अब इनका प्रेशर देखें कि उसकी वजह से यहाँ पे लोग जो हैं अपना जो एक्चुअल रेट है जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेट लिस्ट आती है उसके ऊपर लोग चीज़ें बेच रहे होते हैं। ये अच्छा साइन है कि अगर हमारे जवान जो हैं, फोर्स के एहलकार अफसरान अच्छे तरीके से ड्यूटी सर अंजाम देंगे, तो मेरा ख्याल है कि आज कल परसों आने वाले टाइम के साथ साथ ये वक्त बदलेगा, लोगों को चीज़ें जो हैं वो म्यारी, साफ़ सुथरी और पूरे रेट पे मिलेंगी। अभी ये हम आगे देखते हैं, आगे और रेडियाँ लगी हुई हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कि वो एक जो है लाइन में रेडियाँ लगी हुई हैं, कोई यहाँ पे वो जो है वायलेशन जो है वो नहीं है। ये हम एक और रेडी पे आ गए हैं, इसका रेट चेक करते हैं कि इसका रेट क्या है। 100 रुपये ले आया जी। 100 रुपये लसन ले आया 100 रुपये कितना लिया जी? किलो। किलो लिया? हाँ जी। जी नाज़रीन, अभी तो हम खैर एक फल वाली रेडी पे खड़े हैं। बेटा कितने का किलो बेचते हैं? क्या 100 रुपये किलो। हाँ जी, ये बताइएगा कि इसका जो आपके पास रेट आया है वो कितने का किलो? 100 ही है। जी नाज़रीन, ये भी बता रहे हैं कि 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। इनके जो कस्टमर हैं वो भी पास खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि 100 रुपये किलो लिया है और जो एक्चुअल प्राइस है वो भी 100 रुपये है। ये बड़ी अच्छी बात है। हम दूसरे दुकानदार के पास रुके हैं, उसने भी यही जो 100 रुपये उन्होंने सही दिया बिल्कुल। उन्होंने खरबूजा जो रेट है ना, DC साहब की जो लिस्ट आती है उसी के अकॉर्डिंगली उन्होंने दिया। 100 रुपये खरबूजे का रेट तो 100 ही दिया उन्होंने। नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है। मुझे बड़ा खुशगवार हैरत हुई है कि हम जो सोशल मीडिया पे मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद की जाती है कि ये टिकटॉकर हैं, ये अपने आप को सोशलाइज़ करती हैं, ज़्यादा सोशल मीडिया पे आती हैं, तो वो गलत नहीं है। अगर वो काम कर रही हैं तो वो नज़र भी आना चाहिए। अब ये हमारा अचानक से यहाँ पे दौरा है, मतलब कि कोई प्लांटेड नहीं है, तो अचानक से आए हैं, अचानक से पेरा फोर्स को साथ लिया, हम बाज़ार में आए हैं, रेडियाँ क्यू में लगी हुई हैं, रेट बिल्कुल जो है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किए हुए हैं, बल्कि वो 10-20 रुपए कम में बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको रेट भी सही मिल रहा है और हर चीज़ मैनेज मिल रही है। तो ये अप्रिशिएट करें, हम भी करते हैं, आप भी करें कि ये जो हमारे जवान काम कर रहे हैं उसका फ़र्क आ रहा है, वो आएगा आने वाले और दिनों में और इसके ऊपर बेहतरी होगी। जैसे अभी ये बता रहे हैं कि इनके जो अभी वेबसाइट है वो फंक्शनल नहीं हुई, आने वाले टाइम में ये होगा कि जैसे आप 15 पे कॉल करते हैं इमरजेंसी के लिए, इसी तरह पैरा फोर्स का नंबर जो है वो आपके पास होगा। कहीं आपको वो बद इंतज़ामी नज़र आती तो आप उनके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा पन्नू साहब, जी कि इस एरिए में आपकी तैनाती कितनी देर होगी? मुझे तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। आपका डेजिग्नेशन क्या है? मेरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ।
अच्छा, ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं पन्नू साहब। अभी हम आगे चल रहे हैं, जो मुख्तलिफ रेडियाँ लगी हैं उनके प्राइजेस चेक करते हैं। भी एक दो दोस्त आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि इन्होंने। अच्छा, ये बताइएगा कि आप प्याज लेके आ रहे हैं, किस तरह किलो लिए? जी ये हमने 5 किलो लिए हैं। कितना तो लेंगे? 350 के 5 किलो, 60 रुपए किलो पड़ते हैं। 60 रुपए किलो। अच्छा, ये बताइएगा पन्नू साहब कि इसका रेट आपके आइडिया है कि प्याज का हाँ जी ठीक दिया उन्होंने, यही हाँ जी डीसी साहब की। अच्छा, आपने ये लिए हैं आप। अच्छा, ये बताइएगा साहब कि आप रेट चेक करते हैं? कभी इत्तेफाक हुआ है कि आप साथ रेट लिस्ट चेक करें? नहीं चेक करते। अच्छा, ये हमारा भी कसूर नहीं है कि हम मतलब कि सिर्फ लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं, अदारों के ऊपर तनकीद करते हैं कि ये रेट महंगा लगा रहे हैं, चीज़ महंगी बेच रहे हैं। कभी मतलब कि ये हमारा एक रवायती जो है ना वो अंदाज़ बन चुका है कि जी फ़लाँ महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी मिल रही है। और मैंने आपसे पूछा कि आपने रेट लिस्ट चेक की नहीं। अब आपको कैसे पता कि ये चीज़ मुझे गवर्नमेंट के रेट से सस्ती मिली या महंगी मिली? पता नहीं जी, जिस तरह मिली हमने ले लिए। नहीं, ये अखलाकी तौर पे तो बनता है ना। फिर हम यहाँ तो किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना दें, और यहाँ हमें ये चाहिए कि हम भी रेट लिस्ट चेक करें। यहाँ तो हम इनके ऊपर तनकीद करें, पैराफोर्स के ऊपर, यहाँ तारीफ़ करें कि यार इनकी वजह से बेहतरी हुई या गलत हुआ। नहीं, काफ़ी टाइम हो गया इन भाइयों का हम शुक्रगुजार हैं हम। ठीक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा निज़ाम चलाया हुआ है। ठीक है, जहाँ पे रेट ज़्यादा होते हैं ये लोग जाते हैं उधर चेक करते हैं, और इन्होंने काफ़ी जो है वो इस चीज़ पे काबू पाया है। असल मकसद ही यही था कि जब आपको अवेयरनेस होगी कि एक चीज़ 100 रुपये किलो थी, वो आपको 120 रुपये किलो मिली, फिर आप कहेंगे कि जी फोर्समेंट जो है वो काम नहीं कर रही। ठीक है ना, मेरे कहने का मकसद ये है। ठीक है, अगर 100 वाली चीज़ 100 की मिलेगी, फिर आप इनकी तारीफ़ करेंगे कि जनाब जो रेट था उसी पे दे रहे हैं आप। यानी कि पीरा जो फोर्स बनी है उससे मुतमईन है? जी मैं मुतमईन हूँ। जी नाज़रीन, बड़ी अच्छी बात है कि अवाम भी जो है वो हमारे इन जवानों के साथ है, पैरा फोर्स के साथ है। वो इस चीज़ को इनकरेज कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कि इनके आने से फ़र्क पड़ा है, चीज़ सही मिल रही है, मुनासिब रेट पे मिल रही है। अगर यही तरीके का रहेगा तो जो मैंने पहले भी कहा था कि चेंज आएगा, आ रहा है और मज़ीद आएगा। जिन अदारों के ऊपर हम तनकीद कर रहे थे, आज इंशाल्लाह वो भी दिन आएगा कि उन अदारों की हम तारीफ़ करेंगे, और ये दिन आ चुका है। जैसे आपको पता होगा, पहले हमारे यहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम आज से 15-20 साल पहले चले जाए ना, तो वो सार्जेंट हुआ करते थे, तो करप्शन का बाज़ार गर्म था उसके ऊपर। उसके बाद चेंज आया, परवेज़ इलाही साहब ने हुकूमत चेंज की, उसके बाद वार्डन आए, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया, करप्शन की रेशो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, तो अदारे बेहतर होना शुरू हुए। इसी तरह जो पुराने अदारे थे उसमें भी माफिया थे, काम हो रहा था। नई फोर्स आई है, उनका काम मुंह बोलता सबूत आपके सामने है कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई एक भी बंदा खड़ा हो जो इनके ऊपर तनकीद कर रहा हो। तो अगर बेहतरी आ रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आने वाले दिनों में और बेहतरी आएगी। आगे हम चलते हैं, हाई साहब खड़े हैं। हाई साहब, आप दुकानदार हैं या सामान लेने हैं? नहीं, मैं वैसे ही शुक्र देखता इनका। बहुत अच्छे, ये आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आपकी रहाइश इधर ही है? मेरी रहाइश ऊपर है। अच्छा, आप इधर जो सामान मेरे ये दोस्त है, मेरा कुछ नहीं लेता हूँ मैं, ये मेरे दोस्त हैं, इनको मिलता हूँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इतना ही मेरे पास है, और कोई बात नहीं है। जनाब, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पेड प्रोग्राम होता है कि जो साहब मिल रहे हैं हम इनकी तारीफ़ कर रहे हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसकी तारीफ़ भी मिल रही है। अभी हम एक दुकानदार हैं, उनके पास जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। पीरा फोर्स हमारे साथ है, दोस्त जो पन्नू साहब हैं वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब, चीनी किस तरह किलो दे रहे हैं? 7000 रुपए का तोड़ा आया, उपर अलहदा किराया 142-44 रुपए बैठती है। अगर असी 150 भी दीए तो नुकसान च, लेकिन 140 भी दे दी थी, 145 भी दे दी थी। बस जो डीसी रेट है वो क्या है? इलम नहीं, रेट लिस्ट आपके सामने लगी हुई है, रेट नहीं है। चीनी का रेट नहीं लिखा हुआ। यही है, ठीक दिया 150 तक। 150 तक बेच रहे हैं आप, 150 तक रेट है, 150 तक, लेकिन उसे कम ही बिकते हैं इंशाल्लाह। कम ही बिकती है। तो मतलब कि ये जो ववेला मचाया जाता है कि जी हमें मार्केट से महंगी मिलती है, हम महंगी बेचते हैं, जिनको बाद में हथकड़ी भी लगती है। बीच में वो दौर भी आता है, कभी होता है कि 7500 का थैला आया, 200-250 किराया पड़ गया, डबल शापर की पैकिंग, उसमें नुकसान होता है। जब मिल रहा है तो फिर झूठ बोलने की ज़रूरत है क्यों? यही हम कहना चाह रहे हैं ना कि जब किसी को पैरा फोर्स वाले जो है अरेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि जी हमें मंडी से वो महंगा मिला है, आप मंडी को पूछते नहीं है, हमें रिटेल प्राइस वालों को आके आप तंग करते हैं। जब प्राइस आई थी कि 190 थी, आपने 180 बेचना, तब तो हमें 10 रुपये केजी का नुकसान था। तब तो हम बात करने के हकदार थे कि 200 में बिकनी चाहिए। जब हमें 170 में आ गई तो 180 में बेची हमने,
फिर जो एकदम से 140 पे आ गई तो हमने 40 पे बेची। नहीं, ये जहाँ तक मेरे नोटिस में है, मंडी का रेट भी फ्लैक्चुएट होता है, जैसे मुर्गी का रेट होता है इसी तरह इसका भी रेट फ्लैक्चुएट हो रहा होता है। चीनी का जो डीसी रेट है ना वो 150 से ज़्यादा नहीं बेच सकते। अच्छा, इसकी क्या वजह है? यही मैं पूछना चाह रहा था कि इन केस मतलब जब से इन्होंने उसको बॉन्ड किया ना कि 150 से ज़्यादा नहीं बेची, हमें कभी 7,000 का थैला मिलता है, कभी 7,200 का, कभी 7,250 का, लेकिन 145, 46, 47, 48 भी पड़ जाए तो 150 दे के आप लेवल पे हो, नुकसान नहीं है। अच्छा, इसमें होता ही है कि ये जो 7,000 और 7,400 तक ये जो दरमियान का इंक्रीजिंग है, ये दरमियान का जो गैप है, ये जो अगर बेनिफिट ले जाते हैं तो ये बड़ी मंडी वाले ले जाते हैं, आप मंडी वाले हम तो नुकसान में शुरू से। अच्छा नाज़रीन, इसका दुकानदार नुकसान में है, मंडी वाले का 200 बढ़ गया, उसका 100 कम कर दिया। अब जितनी जो ट्रांसपोर्टेशन है इसका किराए बढ़ गए, अब वो भी नुकसान छोटे दुकानदार को, हमारे लिए। लेकिन हमें मजबूरन करना पड़ता है कि डीसी रेट पे पाबंद है, इसी पे हमने बेचना। जी नाज़रीन, ये एक है पहलू है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को गौर करना चाहिए कि जो चीज़ एक दिन में 7,000 रुपये में मिल रही है, अगले दिन 7200 का थैला मिल रहा है, तीसरे दिन 7400 का थैला मिल रहा है, तो दुकानदार जो है वो उसी रेट पे बेचेगा, यानी कि जो मार्जिन है वो उसका कम हो गया या बिल्कुल ख़त्म हो गया या उसने पल्ले से डाल के देने हैं। ये जो रेट फ्लैक्चुएट होता है, इसका जो रिटेलर है, जो दुकानदार है छोटा, जिसने किलो 2-2 किलो चीज़ बेचनी है, उसके ऊपर असरअंदाज होता है। इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कहाँ गए हमारे पन्नू साहब? जी। पन्नू साहब, ये रेट जो हैं ये लाज़िम बात है, खैर आपकी डोमेन नहीं है, लेकिन ये होना तो यही चाहिए ना कि अगर ऊपर से रेट ज़्यादा हो गया तो इनको भी 2-4 रुपये का मार्जिन मिलना चाहिए कि ये रेट बढ़ा के। बिल्कुल, असल में हम लोग इन्फोर्समेंट स्क्वाड है हमारा, हमने सिर्फ इन्फोर्स ही करवाना होता है। कोई भी पॉलिसी बनती है हमने इम्प्लीमेंट करवानी होती है। जो डीसी साहब की लिस्ट होती है हमने उसी को फॉलो करके जो आती है हमें पता चल जाता है, सुबह ग्रुप्स में हमारे आ जाती है, सारा दिन हम लोग उसी को ओबे करते हैं। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं अफजाल साहब के उनका मकसद है कि जो रेट आ गया उसकी पाबंदी करवाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना। वो अब इंटरनल मामला हैं कि कितने की चीनी या कोई भी चीज़ जो है अगर उसके रेट फ्लैक्चुएट होते हैं तो फिर ये अदारे को भी चाहिए कि उसमें इतना का मार्जिन दे देना चाहिए कि कम से कम जो दुकानदार है उसको कुछ पैसे बचें, क्योंकि उनका भी ये कोई दुकान है तो वो रेंट पे ली हुई है, उसके अखराजात भी हैं, बिजली के बिल हैं, वो जैसे शॉपर का बता रहे हैं कि शॉपर साथ लगाया, तो इतना मार्जिन देना चाहिए कि कम से कम जो यहाँ पे गरीब तबका है उसको भी रिलीफ मिल सके। अभी हम आगे जा रहे हैं, हम पीरा फोर्स हमारे साथ है, आगे चलते हैं, आगे और जो लोग हैं उनसे पता करते हैं क्या सूरत हाल है। हमारे लेफ़्ट साइड पे एक ये दुकान है, किधर चले अफजल साहब? इधर हम यहाँ पे ये एक दुकान पे काफ़ी ख़रीदारी हो रही है, इसको हम चेक करते हैं कि इंश्योर किया अपनी टीम को भी, कोई सी बंदे की रेट लिस्ट की जो आवेदन नहीं करता उसे मैं हैवी फाइन करता हूँ, ठीक है। आप जहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह डेफिनेटली सभी के पास जो है ना रेट लिस्ट मौजूद होगी। शायद कोई रेयर ऐसा केस होगा जहाँ पे आपको रेट लिस्ट ना मिले। किसी परचून वाली शॉप पे चले जाएं, चिकन वाली शॉप पे जाएं, रेट लिस्ट ऑलमोस्ट वहीं सभी पे होगी। नहीं, ये बड़ा अच्छा है। ये देखें, जिस हम दुकान पे जा रहे हैं वहाँ पे रेट लिस्ट पड़ी हुई है, और ये मैं स्पेशली कहूँगा कि इन जैसे जो हमारे अफजाल साहब जैसे दोस्त हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर मतलब कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम उसको ₹90। तो आप 10 रुपये महंगा बेच रहे हैं भाई, 90 रुपये आया, 100 रुपये दे रहे हैं। अब यही बात नाजरीन जो अभी हम कह रहे थे, अब ये देखें, ये बता रहे हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन मामला ये है कि अगर इनको 90 रुपये किलो पड़ा है तो लाजमी बात है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, शॉपर भी है, दुकान भी है, उसका किराया भी है। तो ये चीज़ें हम भी जो प्रोग्राम करने का असल मकसद जो है वो यही है कि हमारा मकसद ये नहीं है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। अगर लाजमी बात है कोई रेट बहुत ज़्यादा कोई लगा रहे हैं तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए, उसके ऊपर FIR भी होनी चाहिए, फ़ाइन भी होना चाहिए। लेकिन अगर दुकानदार है उसको 10 रुपये या 5 रुपये पर kg नहीं बच रहे तो वो बेचारा किधर जाएगा? ये सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी, खड़े होना, ट्रांसपोर्टेशन करनी, सुबह निकलना, रात को घर वापस जाना। तो अगर उसको 500, 1000, 2000 रुपये नहीं बच रहा तो मेरा ख्याल है कि उसको फिर काम भी नहीं करना चाहिए। तो ये हुकूमत को देखना चाहिए कि कम से कम इतना फ्लैक्चुएट रखें कि बेईमानी पे बंदा ना जाए। ये बेईमानी करने के हम मौके खुद पैदा करते हैं कि अगर उसमें मार्जिन नहीं होगा फिर वो कम भी तो लेंगे, चीज़ नाकिस रखेंगे या रेट ज़्यादा लगाएंगे। तो इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए, देखना चाहिए। आगे हम चलते हैं।
आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। बाकी ओवरऑल जो है वो यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे वायलेशन नहीं है जो इंक्रोचमेंट की होती है। ये आप देखें कि जितनी दुकानें हैं, ये आप दिखाइएगा ज़रा, दुकानें अपनी लाइन में हैं, कोई चीज़ बाहर नहीं पड़ी हुई। रेट हमने चेक किए हैं तो ज़बरदस्त है, कोई एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज नहीं किया जा रहा। तो ओवरऑल हम कहें तो इस एरिया की जो पोजीशन है, बाकी का तो अभी पता नहीं है, आगे भी करेंगे प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि वहाँ की टीमें कितनी मुतहरक है, किस हद तक कामयाब है रेट को सही करवाने में। यहाँ तक की पोजीशन जो है, जो अफजाल पन्नू साहब हैं, जो इनके रेडियस में एरिया आ रहा है वो काफ़ी बेहतर है। ये आप देखें सामने कि ये उनका थड़ा है और थड़े से अंदर है हर चीज़। ये आप अगर दही बड़े की दुकान देखें तो वहाँ पे अंदर है। यही लोग थे जो आज से महीना 2 महीने पहले 4 महीने पहले जब ये टीमें नहीं थीं या नई आई थी, उनको पता नहीं था कि ये क्या कार्रवाई कर सकते हैं, तो तब 5-5 फीट 6-6 फीट जो है इन्होंने थड़े बाहर निकाले होते थे। ये एरिया कंजस्टेड था, ये जो रेडियाँ हैं ये भी एरिया से बाहर थी और यहाँ पे अजीब दमा चौकड़ी मची हुई थी। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी चेंज है। अच्छा अफजाल साहब, जी ये काबिल तारीफ है, आपकी जी, मेहनत है और ये बहुत शुक्रिया आपका, हम थैंक यू बार सर। बार इसीलिए कह रहे हैं कि जज़ा और सज़ा का जो सिस्टम है वो साथ साथ चलना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा। अब हम क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी, हम जो मीडिया वाले हैं कि जिसको मतलब कि करना है उसको बुरा बनाया जाना है, बिल्कुल ऐसे वो नेगेटिव खबर है नेगेटिव ही चलाई जानी है, ऐसा नहीं है। जी, जी। होना ये चाहिए कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपका Appreciate करना चाहिए। एप्रिसिएशन आपको मिलनी चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आप उन जवानों में से हैं। आपकी पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। आपके एरिया में ना तो हमें कोई ऐसी चीज़ मिली है, हर चीज़ अपनी डोमेन में है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए हैं मेरे लिए। मेरे ख्याल से मेरी टीम और जो है ना इंशाल्लाह मेहनत से काम करेगी मज़ीद। और आपकी यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आए हैं आप, आपके हम लोग शुक्रगुजार हैं। यहाँ पे आके आपने लाइव दिखा दिया लोगों को कि जलो मोड़ सब्ज़ी मंडी में क्या हो चल रहा है यहाँ पे। जी नाज़रीन, बिल्कुल ऐसे ही हम अचानक से आए, हमने फ़ोन किया इनको, हमने कहा कि यहाँ पे हम एक प्रोग्राम करना चाह रहे हैं तो आप साथ आइएगा। मेरा ख्याल है विदिन 15 मिनट जो हैं ये हमें लगे हैं आपस में कम्युनिकेशन करते हुए, तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं तो अचानक का दौरा है, तो अचानक दौरे से पता चलता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं बुरा काम कर रहे हैं। अचानक से हैं, हर चीज़ देखी है काफ़ी बेहतर जा रही है। आगे चलते हैं और चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, ये एक हम बीफ शॉप पे हैं। यहाँ पे रेट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से जो दिया गया वो 800 रुपये केजी है, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि वो 1000 रुपये पर केजी गोश्त बेच रहे हैं। उसका इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं। जनाब, जब गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है 800 रुपये किलो बेचने का, आप 1000 रुपये किलो बेच रहे हैं। सर जानवर बहुत महंगे हैं। नहीं, जानवर महंगा है, अगर उन्होंने रेट दिया हुआ है, अब फ़र्क साहब आए पिछले हफ्ते, उन्होंने कहा कि 1100 रुपये किलो बेचो गोश्त। अच्छा चले, उन्होंने कहा 1100 रुपये किलो बेचें, ये पॉसिबल नहीं है। अगर रेट आपके पास 800 रुपये है तो वो एसी साहब कैसे कह सकते हैं? वो किस जानवर बहुत महंगे हैं साहब जी, पीछे जानवर सस्ते नहीं ना जानवर। बेटा ये ज़रा रेट चेक करवाइएगा। रेट वो बता रहे हैं कि 800 रुपये पर केजी है। अब उसके ऊपर जो है वो लगाया हुआ है ऊपर, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये 800 रुपये केजी है, बड़ा गोश्त हड्डी वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे बिक रहा है 1000 रुपये। अब ये कह रहे हैं कि हमें एसी साहब ने कहा है कि वो 1100 रुपये किलो बेचें। ये बात मानने में नहीं आती, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पन्नू साहब से पूछते हैं कि हमारे एसी साहब जो इतने दरिया दिल कैसे हो गए। पन्नू साहब कैसे ये नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। असल में बात यूँ है कि रेट ना हमारे जैसे दूध हो गया, बीफ हो गया, गोश्त कोई मटन हो गया, इनके मॉडिफाई होने वाले हैं। अक्सर हमारे ग्रुप्स में भी यही बात चलती है कि इनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। देखते हैं कब तक होते हैं मॉडिफाई, लेकिन आज इनको मैं यहाँ पे फाइन ज़रूर करूँगा क्योंकि हमने इन्फोर्स करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो ऑब्वियसली ना, आपने तो लिस्ट को जो है वो फॉलो करना है कि क्या प्राइस आए हैं। आपको पहले कह चुका हूँ। तो लिस्ट के अकॉर्डिंग इसने 200 रुपये तजावज़ किया है,
तो मैं अब आप इनको फाइन करेंगे? जी मैं फाइन ज़रूर करूँगा। कितना फाइन करेंगे वो आप? अभी देखता हूँ मैं, ज़रा इनका डाटा वगैरह लिख के फिर। जी नाजरीन, अभी ये पहली जो है दुकान है जहाँ पे इन्होंने जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो उनके ख़िलाफ़ जो पन्नू साहब हैं वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। जहाँ पे 20 दुकानदार हैं जो सही काम कर रहे थे, वहाँ पे ये अब ये कह रहे हैं कि हमें जानवर बहुत महंगा पड़ता है। हम करेंगे हक़ाइक़ के ऊपर बात। इसमें अगर इनको नहीं बच रहा, कोई इनको प्रॉफिट नहीं निकल रही, तो हुकूमत को भी सोचना चाहिए। अगर मतलब कि ये 1000 रुपये केजी इनको बेच के कुछ मिल रहा है, तो अगर कोई गुंजाइश निकल सकती है तो उनको 1000 रुपये केजी कर देना चाहिए। अगर इनको कुछ नहीं बच रहा होगा तो वो महंगा बेचेंगे, वो वायलेशन में भी आ जाएगा और उनका भी काम ख़राब होगा। तो ये हम तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा करेंगे कि अगर इनको कुछ नहीं बच रहा तो इसके ऊपर थोड़े से नज़रसानी करनी चाहिए। हम इनके हक़ में नहीं है कि ये जुर्माने हो, फ़ाइन हो, ये चाहिए नहीं, ये उनके ऊपर फ़ाइन होना चाहिए जो मतलब कि अवर जो है वो कर रहे हैं। तो ये अगर इनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से है तो उसके ऊपर देखना चाहिए। जी नाज़रीन, जो पन्नू साहब हैं उन्होंने इस दुकान को जो है वो बीफ शॉप को 5000 रुपये फ़ाइन किया है। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मतलब कि ज़्यादा करना भी नहीं चाहिए और कोई ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए कि अच्छा पन्नू साहब 5000 जुर्माना, जी जी जी, खुदा न खास्ता 5 दिन के बाद फिर रेट यही लग रहा हो या एक्स्ट्रा लग रहा हो, तो उसके बाद का क्या? सर 5 दिन तो बहुत दूर है, अगले दिन आके मैं चेक करता हूँ, मैं डमी शॉपिंग भी करवाता हूँ यहाँ पे, तो जो फिर भी तजावज़ करे मैं उसे फिर दोबारा फ़ाइन कर देता हूँ, अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे भी फ़ाइन कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक दफ़ा फ़ाइन कर दिया तो हफ्ता गुजार दूँ, नहीं, डेली मेरी टीम चेक करती है यहाँ पे आके, इनको दोबारा फिर चेक करेगी। अच्छा, आप फिर अगर नीचे आ जाए भाई, हम आपसे बात करने का मकसद भी यही है कि हम आपकी बात भी हकाम बाला तक पहुँचाएँ। मकसद आपको फाइन जी सदर कमेले च गोश्त 1100 रुपये किलो है, ठीक है। वो देखो डेली पर्ची लै गया जी, मोहर भी लगती गोश्त नूं, उस जानवर नहीं दांदे भाई नहीं सस्ता गोश्त देना। हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत नूं की कहना है जनाब, असीं की कह सकने आ। ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਜੋ ਜਾਨਵਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੇਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਹਰਕੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ना। नाजरीन, वो अपनी जगह पे कह रहे हैं कि ज़्यादती है, हम इनके भी साथ हैं कि अगर वाकई में इनको कुछ नहीं बच रहा तो फिर इनके साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि एक मतलब कि बच कुछ नहीं रहा, ऊपर से अगर हर हफ्ते 5000 या 10000 रुपये फ़ाइन हो जाए तो मेरे ख्याल में इनके साथ भी ज़्यादती है। हम भी हकाम बाला तक ये पैगाम पहुँचाएँगे, बल्कि पहुँचा भी रहे हैं कि हाँ जी, ये बात है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਲੈ ਦੇਣ ਕਰਨ, ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ सदर कमेले ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ 800 ये देखें जी, जैसे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे साथ चलें, हमें लेके दें, सस्ता लेके दें, हम सस्ता बेचेंगे। चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं सूरत हाल। जी नाजरीन, ये पहली शॉप हमें मिली है जहाँ पे जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज किए गए हैं। उनको अफजाल पन्नू साहब ने जो है वो 5000 रुपये फ़ाइन किया है। अब आगे जा रहे हैं, आगे देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। अच्छा, ये जो राइट साइड एरिया ये उनको दिया गया है सारी रेडियाँ वगैरह लगाने के लिए, और लेफ़्ट साइड पे ये जो शॉप्स हैं। और पन्नू साहब जी जी, अब उनका गिला आप समझते हैं कि इसके ऊपर हमने तो पैगाम दे दिया गवर्नमेंट को ना, तो अब मतलब ज़्यादती नहीं है अगर उनके साथ भी? जी डेफिनेटली उनको, जैसे वो कह रहे हैं हमारे हकाम बाला जो हैं वो कह रहे हैं कि मॉडिफाई करना चाहिए रेट, तो कर दें। मेरे ख्याल से जहाँ भी जाते हैं शिकायतें इनकी यही हैं कि हमें बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन मैं फिर भी वही बात करूँगा, वहीं पे स्टॉक हूँ कि हमें जो रेट लिस्ट है डीसी साहब की मिली है, मैंने उसी को ही इन्फोर्स करना है। जी नाजरीन, ये हम आगे अब जा रहे हैं, कुछ और शॉप्स हैं, कुछ और रेडियाँ लगी हुई हैं, उनको देखते हैं कि वहाँ पर सूरत हाल क्या चल रही है। ये हम हैं, मैं दोबारा आपको बता दूं कि ये जल्लो मोड़ जो मंडी है वहाँ पे हम फिर रहे हैं, और ये हमारे साथ जो इस एरिए के इंचार्ज हैं अफजाल पन्नू साहब, वो हमारे साथ हैं जो इस टीम को लीड कर रहे हैं। और वो यहाँ पे एक और साहब है। 80 रुपये किलो टमाटर, 100 रुपये किलो दे रहे हैं सर। ये टमाटर जो हैं ये एक दोस्त हैं, उन्होंने लिए हैं, 80 रुपये किलो रेट है और 100 रुपये केजी जो है वो टमाटर दिए गए हैं। ये 2-4 लोग हैं ऐसे जो यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो अगर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो अभी इनको फ़ाइन किया जाएगा। ये टमाटर सामने पड़े हुए हैं, ये रेट लिस्ट हमारे हाथ में है, तो अब अफजाल साहब जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जा रहे हैं।
तो अगर जहाँ पे इतने अच्छे लोग बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी रोटी कमा के जा रहे हैं, तो वहाँ पे इन लोगों की वजह से फिर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। 20 रुपये अगर 5-10 रुपये का फ़र्क हो तो वो भी वो चल जाता है, लेकिन ये 20 रुपये का डिफरेंस जो है वो ह्यूज अमाउंट है, क्योंकि जब रात को इसको कैलकुलेट करते हैं मतलब कि 40 किलो, 50 किलो या 100 किलो के हिसाब से, तो अच्छा खासा चेंज आ जाता है। अब ये पन्नू साहब खड़े हैं, उनको फ़ाइन कर रहे हैं, उनका ID कार्ड ले लिया हुआ है, और इनका तरीक़ेकार ये है कि ये मौके के ऊपर ID कार्ड लेके कोई यहाँ पे वो रसीद नहीं दी जाती कि फ़लाँ महकमे में जाएं, वहाँ पे जाके फ़ाइन पे करें, वो AC के पास जाना है या DC के पास जाना है। तो यहाँ पे मौके पे खड़े होकर वो फ़ाइन किया जाता है। एक डिजिटल निज़ाम है, इसमें भी अगर आप कहें कि कोई करप्शन का आंसर नहीं है कि वो किसी को बाई हैंड पैसे दिए जाएँ, ये जैसा सिस्टम हमारा मोटरवे पे चल रहा है या वार्डन के साथ चल रहा है, वही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। ID कार्ड को पंच करते हैं, इम्पोज करते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और उसको फ़ाइन कर देते हैं। ये इनका तरीक़ेकार है। ये दूसरा जगह मिली है जहाँ पे फ़ाइन किया जा रहा है। और इनको अफजाल साहब आपने कितना फ़ाइन किया? जी मैं अभी इनको 2000 रुपये फ़ाइन करने लगा हूँ। इन्होंने 20 रुपये तजावज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ये रेडी वाला है, तो अगर ज़्यादा इसका बड़ा सेटअप होता तो मैं ज़्यादा फ़ाइन करता। तो मोस्टली मेरी कोशिश यही होती है कि किसी को कसर ना लगे, जिसका जितना बड़ा सेटअप है उसके अकॉर्डिंगली इसको डील करता हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है कि अगले की हैसियत देख के उसके हिसाब से उनको फ़ाइन किया जाए, लेकिन अगर वो बंदा हैप्चुअल है, रेगुलर वही वायलेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली फिर उनका फ़ाइन जो है वो बढ़ा देना चाहिए। अभी पन्नू साहब ने इनको 2000 रुपये फ़ाइन किया है, तो उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में ये अपना रेट जो है वो ठीक करेंगे और एक्चुअल रेट पर चीज़ें बेचेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, 2 जगहों पर फ़ाइन कर दी है और ओवरऑल जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है। अब हम अफजाल साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, इन्होंने हमें टाइम दिया, हमने पूरा एरिया विज़िट किया, लोगों तक, आवाम तक ये इनका जो मैसेज है वो पहुंचा है, आवाम को हक़ाइक़ दिखाए हैं। कुछ चीज़ें हकाम बाला की तरफ से बेहतर होने वाली हैं, जैसे कि इनकी वेबसाइट का नंबर है वो अभी तक नहीं आया, उसको जो है जल्दी फंक्शनल करना चाहिए। और दूसरी कुछ चीज़ें जिनमें थोड़ी सी जो फ्लक्चुएशन हो सकती है तो वो करनी चाहिए। मैं अब इजाज़त लूँगा पन्नू साहब से। पन्नू साहब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने हमें टाइम दिया। आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह अजर अल्लाह ने देना है, लेकिन यह है कि आप जो काम कर रहे हैं काबिल तहसीन है। बहुत शुक्रिया जी। इसके साथ ही चौधरी तौकीर सरवर को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।